छिंदवाड़ा में कथा आयोजन से पहले बड़ा खुलासा, बागेश्वर सरकार के साथ किया बड़ा धोखा। इधर सजा कथा का पंडाल, उधर हुआ बड़ा धमाका, सुनकर चौंक जाएंगे सभी सनातनी। कथा शुरू होने से पहले ही विवादों में कमलनाथ परिवार कथा समिति ने खड़े कर दिए बड़े सवाल। कथा होगी या बनेगी राजनीतिक मंच? क्या है छिंदवाड़ा के कथा आयोजन का असली सच? छिंदवाड़ा की कथा को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। एक ऐसा खुलासा जिसे सुनकर हर कोई चकरा जाएगा, लोग दांतों तले उंगलियां दबा लेंगे। खुद बागेश्वर सरकार के साथ एक बड़ा धोखा करने की साजिश रची जा रही थी, लेकिन इस खुलासे ने सभी के होश उड़ा दिए हैं। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में एक तरफ तो कथा का पंडाल सज चुका है, बागेश्वर सरकार के दीवाने कथा सुनने के लिए पागल हुए जा रहे हैं। भक्तों के सिर पर बागेश्वर सरकार और हनुमत कथा की दीवानगी पूरी तरह से चढ़ी हुई है, तो वहीं दूसरी तरफ राजनीति अखाड़ा भी पूरी तरह से सज चुका है। कुछ ऐसा होने वाला है कि जिससे पूरे कथा में राजनीतिक धुंध नजर आ सकती है। इस राजनीतिक वर्चस्व की लड़ाई के काले बादल श्री हनुमत कथा पर भी मंडराने लगे हैं। कभी कथा आयोजक का थप्पा लगवाकर घूम रहे पूर्व सीएम कमलनाथ के बेटे सांसद नकुल नाथ की चौतरफा फजीहत हो रही है। पहले बीजेपी ने कांग्रेस पर आरोप लगाए कि वो वैसे तो राम नाम के अस्तित्व तक को नहीं मानती, लेकिन चुनाव से पहले कांग्रेस को भी राम याद आ रहे हैं। तो वहीं अब कथा समिति ने ऐसा कुछ बोल दिया है जिसके बाद कमलनाथ परिवार की चारों तरफ थू-थू हो रही है। आखिरकार कथा समिति ने ऐसा क्या बोला और क्यों बोला? क्या उनको पता चला था कि कमलनाथ राजनीतिक लाभ उठाना चाहते हैं? ये सारी बातें जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो जैसा कि आप सभी ये तो जानते ही हैं कि छिंदवाड़ा में बागेश्वर सरकार श्री हनुमत कथा का आयोजन करने वाले हैं और इसके लिए एक भव्य पंडाल भी सजाया जा चुका है। लेकिन कथा शुरू होने से पहले ही एक बड़ा खुलासा हुआ है, जिसके बाद लगातार विवाद बढ़ता जा रहा है। खुद बागेश्वर सरकार को धोखे में रखकर कमलनाथ परिवार कुछ अलग ही चाल चल रहा है। बागेश्वर सरकार को धोखे में रखा जा रहा है। कथा के माध्यम से बड़े राजनीतिक षड्यंत्र को रचने की तैयारी की जा रही है। लेकिन वो कहते हैं ना कि झूठ कितना भी तेज भागे, उसके कदम बहुत छोटे होते हैं और वो ज्यादा दूर तक नहीं भाग सकता। ऐसा ही कुछ छिंदवाड़ा में हुआ है। एक तरफ तो पूरे जोर शोर के साथ कमलनाथ परिवार को कथा का आयोजक बताया जा रहा था। कमलनाथ के बेटे नकुल नाथ के सिर पर कथा का ताज सजाया जा रहा था, लेकिन कथा समिति के एक खुलासे ने इनके अरमानों को चकनाचूर कर दिया। कमलनाथ के झूठ के सहारे बनाए गए सपनों के शीश महल को सच की ऐसी ठोकर लगाई कि पूरा शीश महल चकनाचूर हो गया और असलियत सामने आ गई। दरअसल बागेश्वर सरकार को भी यही बताया गया था कि ये कथा कमलनाथ और नकुल नाथ करा रहे हैं और नकुल नाथ कथा के मुख्य आयोजक है। खुद बागेश्वर सरकार ने कथा से पहले जारी किए एक वीडियो में बताया था कि कथा के आयोजक नकुल नाथ है। हाँ, बागेश्वर धाम के बड़े ही प्रिय लाडले श्री कमलनाथ जी के सुपुत्र नकुल जी उस कथा के प्रमुख यजमान हैं, जो सिमरिया वाले श्री हनुमान जी के कृपा पात्र हैं। तो देखा आपने किस तरह से बागेश्वर सरकार ने नकुल नाथ का नाम मुख्य आयोजक के तौर पर लिया है। तो वहीं कथा समिति ने इस बात का खुलकर खंडन कर दिया है। कथा कराने वाली मारुति नंदन सेवा समिति के राजकुमार अग्रवाल ने छिंदवाड़ा में प्रेस वार्ता आयोजित कर कहा कि इस कथा के पूर्व सीएम कमलनाथ और उनके परिवार का कोई लेना देना नहीं है। इस कथा के मुख्य आयोजक और यजमान राजकुमार अग्रवाल हैं। यह कथा पूरी तरीके से धर्म के प्रचार प्रसार के लिए की जा रही है। हालांकि कमलनाथ हमेशा से ही धर्म प्रेमी हैं और हनुमान भक्त होने के नाते वो धार्मिक कार्यक्रमों में हमेशा मदद करते हैं। इस कार्यक्रम में भी वो मदद कर रहे हैं। इस कथा में वो मेहमान के तौर पर 5 अगस्त को पूरे परिवार के साथ पहुंचेंगे और सिर्फ एक दिन ही इस कथा में रहेंगे। तो देखा आपने किस तरह से कमलनाथ परिवार पर कथा का राजनीतिक लाभ उठाने के आरोप लग रहे हैं। क्योंकि अगर कमलनाथ ने इस तरह से बागेश्वर सरकार को झूठ बोलकर इस तरह का फायदा उठाने की कोशिश की है, तो बागेश्वर सरकार के भक्तों को ये बात जरा भी नागवारा नहीं गुजरेगी। अब आपको क्या लगता है कि कमलनाथ बागेश्वर सरकार के साथ धोखा कर रहे हैं? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। साथ ही अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। पब्लिक दर्पण न्यूज के लिए ठाकुर राहुल चौधरी की रिपोर्ट।